दोस्तों, शनिवार को हमास के कैद में जो इजरायली कैदी हैं उनको और जो इजराइल के कब्जे में फिलिस्तीनी है उनको छोड़ा जाएगा। लेकिन आज ऐसे 4 कैदियों को हमास देने जा रहा है, इजराइल को सौंपने जा रहा है, जिनकी कैद के दौरान मौत हो गई। इसके बाद बेंजामिन नेतन्याहू फूट फूट कर रोने लगे हैं। जी हाँ, उनको आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से फूट फूट कर रोने लगे हैं, पूरे देश के अंदर माहौल क्रिएट कर रहे हैं। उनका सीना फट गया है, मैं इतना परेशान हूं, ये है। लेकिन इन सब के बीच एक और तस्वीर सामने आ गई जिसने बता दिया कि वो आंसू, वो दर्द जिसका बखान नेतन्याहू कर रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए नहीं है, बल्कि अपनी साख को बचाने के लिए है। वो खबर भी आपको दिखाऊंगा। खबर यह भी है कि अलग अलग देशों में छुट्टियां मनाने पहुंचे इजराइल की सेना से संबंध रखने वाले सदस्य कैसे अपनी जान बचा बचा कर भाग रहे हैं। उन्हें अब डर सता रहा है, दूसरे देशों में जाने से वो डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ये सारी खबरें आज आपको दिखाने जा रहा हूं। इसी के साथ आपको दिखाऊंगा कितनी बेरहमी की गई एक ऐसे व्यक्ति से, क्योंकि उस व्यक्ति ने फिलिस्तीन के लोगों का इलाज कर दिया था। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पहले आज की जो महत्वपूर्ण खबर है वो उस पर नजर डाल लीजिए। खबर आई है, कसम ब्रिगेड ने बंदियों की मौत के लिए इजरायली इकाई को दोषी ठहराया, जिनके शव गुरुवार को सौंपे जाएंगे। आज इनको लोगों को सौंपे जाना है। बताया गया है कि प्रेस टीवी की तरफ से कि आज ये जो 4 शव हैं, जिनकी खबर हमने पहले भी आपको दिखाई थी, कि गुरुवार को यानी थर्सडे को आज ये 4 शव सौंपे जाने और शनिवार को 6 कैदियों को रिहा करेगा हमास। जो इजराइल के कैदी हमास के कब्जे में उन्हें रिहा किया जाएगा और उसके बदले इजराइल फिलिस्तीनियों को रिहा करेगा। इसकी खबर निकल कर आई प्रेस टीवी खबर। कसम ब्रिगेड ने जो कैदियों की मौत हुई, 4 कैदियों की मौत हुई, उसके लिए किसी और को नहीं बल्कि इजराइल को दोषी ठहराया है। और इन सब के बीच अब क्या कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू? देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू कल का दिन इजराइल के लिए बहुत कठिन दिन होगा, दर्द और उदासी से दिन भरा होगा। सुनिए इस व्यक्ति को, लेकिन उसके बाद मैं सुनवा दिखाता हूं क्या किया जा रहा है। हम अपने 4 प्यारे कैदियों को गजा में से वापस लाएंगे, लेकिन वो मर चुके हैं। मेरा दिल फट गया है। आपका भी, पूरी दुनिया को दुख महसूस होना चाहिए, पूरी दुनिया को दुख महसूस होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ जो देखते हैं वहाँ वह उन लोगों की सच्चाई को उजागर करता है जिनके साथ हम व्यवहार करते हैं। हम क्रूरता, हमें गहरा दुख होता है, हमें पीड़ा होती है, हमें दिक्कत होती है, हमारा सीना फटा जा रहा है। लेकिन हम ये सुनिश्चित करने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं कि ऐसा मामला दोबारा न दोहराया जाए, यानी दोबारा से हमारे कैदी ना बन पाए, हमारे लोग कैदी ना बन पाए। इसके लिए अब ये बातें कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो अब आपको दिखाने जा रहा हूं। पहले इस वीडियो को जरा गौर से देखिएगा। Sufyan, how are you? You're doctor. कौन है मैं बताता हूं अभी आपको। जरा चेहरा लटका हुआ है, हालत किस तरह की। आपका ये जो दोनों तरफ खड़े हुए हैं ये इजराइल के सैनिक हैं, लेकिन आप जानते हैं इनके कब्जे में कौन है? जरा इनके कब्जे में जो बता व्यक्ति है, उसकी हालत पहले देखते चलिए। चेहरा देखिए कैसा हो गया है। ये देखिए कैसे उसको ले जाया जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, फिर मैं बताता हूं कौन है ये। दरअसल जो दोनों तरफ खड़े हुए लोग हैं ये कोई और नहीं है, ये इजराइल के सैनिक हैं। और इन्होंने डॉक्टर हुसाम अबू साफिया, जो अदवान अस्पताल में कार्यरत थे, आपको पता होगा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया इजराइल ने गजा के अंदर, इलाज तक मुहैया नहीं हो पा रहा था। अब इन सब के बीच एक अदवान अस्पताल था जहां पर लगातार दिन रात ये डॉक्टर हुसाम अबू साफिया है, ये काम कर रहे थे और लोगों का इलाज कर रहे थे। बहुत लोगों का इलाज उन्होंने इलाज किया। ऐसे ऐसे लोग जो हमास से रिलेट नहीं थे लेकिन आम फिलिस्तीनी थे, उनका इलाज किया था, उनकी जान बचाने का काम किया था। यही बात अखर रही थी इजराइल को। फौरन ही इन्हें गिरफ्तार किया गया और इनके साथ क्या सलूक किया गया है, इस तस्वीर, इस वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कैसे हालत बना दी है। इनका बेटा भी इस पूरे संघर्ष में मारा गया। अब उसके बाद ये लगातार लगे हुए थे कि कैसे भी करके लोगों की जान बचाई जाए, क्योंकि आपको पता होगा कि जो तमाम सुख सुविधाएं अलग अलग देशों से एड के तौर पर, सहायता के तौर पर भेजी जा रही थी, वो इजराइल नहीं आने दे रहा था। ऐसे में ऐसे ही देवदूत बनकर ये डॉक्टर्स काम कर रहे थे। अब इनके साथ क्या व्यवहार किया गया ये आपने तस्वीर में देख ही लिया, किस तरह के हालात पैदा किए गए। मतलब सारी हदें पार कर दी गई। ये देखिए वीडियो भी निकल कर सामने आई, उनसे बातचीत की जा रही है, क्या हो रहा है आपके साथ? उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम क्या हो रहा है। ये वीडियो देखिए। بس أنا بالأساس أنا دكتور أطفال وبالأساس أنا كنت بدير مستشفى مال رضوان بشكل مؤقت يعني. कुछ इजराइल के सैनिक हैं और उन्हें गिरफ्तार जो किया गया, इनका कसूर सिर्फ इतना है कि ये लगातार वहां पर फिलिस्तीनियों का इलाज कर रहे थे।
अब देखिए क्या लिखा है। कब्जे ने मतलब इजराइल ने जेल में बंद डॉक्टर हुसाम अबू साफिया का एक वीडियो सबके सामने रखा। डॉक्टर अबू साफिया को 28 दिसंबर 2024 को कमल अदवान अस्पताल पर इजराइल की सेना के हमले के बाद गिरफ्तार किया गया था। छापेमारी के दौरान उन्हें बुरी तरह से पीटा गया था जैसे एक आतंकी हो, और मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल किया गया जिससे वहां से बचकर निकला जा सके। सोचिए एक डॉक्टर के साथ ये बदतमीजी की जा रही है। अबू सफिया ने अपने बेटे को खो दिया जो कमाल अदवान अस्पताल की घेराबंदी के दौरान इजराइल की सेना की गोलीबारी की वजह से शहीद हो गए। जब कब्जे वाली सैनिकों ने अस्पताल को निशाना बनाया तो आईओएफ शेल से छर्रे लगने से भी घायल हो गए जिसे तब नष्ट कर दिया गया और सभी चिकित्सा कर्मचारियों मरीजों को जबरन बाहर निकालने के बाद आग लगा दी गई, जिनमें कुछ लोग शहीद भी हो गए थे। आपको मालूम होगा ये खबर भी हमने आपको दिखाई थी। 24 दिनों तक इन्हें, ये डॉक्टर साहब को बिल्कुल एक काल कोठरी में रखा गया। मैंने कहा ना इनका 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 जो कसूर है क्या है, इनका सिर्फ इतना कसूर है कि इन्होंने फिलिस्तीनियों की क्यों सेवा की, उनका इलाज क्यों किया। अल मेज़ान सेंटर फॉर ह्यूमन राइट्स से सफा न्यूज एजेंसी के डॉक्टर अबू साफिया के जो वकील हैं वो कहते हैं डॉक्टर अबू साफिया कब्जे वाले जिलों में यातना सह रहे हैं जिसकी वजह से उनके शरीर पर, उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ रहा है। उनके साथ यातनाएं की जा रही हैं, उन पर अत्याचार की जा रहा है। सोचिए एक तरफ बेंजामिन नेतन्याहू अपने वो लोग जो खुद इजराइल के सैनिक हैं वो हमास के कब्जे में और उनकी उस दौरान मौत हो गई तो उस पर रो रहे हैं, लेकिन यहां पर एक व्यक्ति जो इंसानियत के लिए लड़ रहा है, जिसके हाथ में हथियार नहीं बल्कि दवाएं थी, उसके साथ मारपीट की जा रही है, उसके साथ बदसलूकी की जा रही है और कितने ही गजा के बच्चों को मौत की नींद सुला दिया गया, तब दिल नहीं फटाता। यानी इंसानियत सिर्फ अपने लोगों के लिए जिंदा है या इंसानियत सबके लिए होनी चाहिए, ये जवाब भी कहीं ना कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को देना चाहिए। चलिए कुछ और खबरें भी निकल कर सामने आई हैं, वो भी आपको बता देता हूं। अब देखिए एक खबर ये भी निकल कर आई। डॉक्टर होसाम अबू साफिया के परिवार की तरफ से कहा गया, इजरायली मीडिया की तरफ से हमारे पिता की जो वीडियोस सबके सामने रखी गई हैं वो दिखाती है वो मनोवैज्ञानिक यानी कि साइकोलॉजिकल टेररिज्म है कि किस तरीके से उनके परिवार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनके साथ किया जा रहा है। अब वहीं पर अबू उबैदा का भी एक बयान आया है जिसमें बताया गया कि जानबूझकर इजराइल की जो सेना है उसके जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो लगातार गजा में जहां पर बंदी हैं, क्योंकि अभी खबर आई कि अब आज 4 शवों को भेजा जाना, जानबूझकर गजा में हिरासत केंद्रों पर निशाना बनाया जा रहा है। यानी अपने लोगों को खुद निशाना बना रहा है इजराइल की सेना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, समझिए प्रेस टीवी की तरफ से अबू उबैदा कहते हैं, क्योंकि उधर रो रहे हैं बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन ये करतूत किसकी वजह से हुई इसका एक कच्चा चिट्ठा रखा गया है कि हमने कुछ नहीं किया, यह आपके अपने लोगों की वजह से हुआ है। आपके अपने लोगों ने जो किया उस पर हमले किए जा रहे हैं। हमले करोगे तो कोई बचेगा थोड़ा ही, ऐसा भी नहीं कि हर कोई बच जाएगा निकल जाएगा, मतलब हमलों में मौत हो रही है, इस तरह का दावा किया जा रहा है। अब एक जो खबर निकल कर आई है पहले मैं दिखा देता हूं। देखिए हमास ने कहा कि वो सारे इजरायलियों को एक साथ छोड़ने के लिए तैयार है। दूसरा चरण जो शुरू होगा उसमें एक साथ सभी इजरायलियों को छोड़ देगा। प्रेस टीवी की खबर है, अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। यानी शनिवार को जो होगा उसके बाद जो अगला चरण आएगा, माना जा रहा सारे इजरायलियों को एक साथ छोड़ने के लिए तैयार हो गया है, बार बार ये करने के लिए तैयार नहीं है। वहीं प्रेस टीवी की खबर यह भी आई कि इजिप्ट और स्पेन ने अमेरिका का जो प्लान है फिलिस्तीनियों को डिस्प्लेस करने का उसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि जो ये प्लान लाया गया वो घटिया किस्म का है, इसकी कोई जरूरत नहीं थी और इसके लिए साथ इजिप्ट और स्पेन जैसे देश खड़े नहीं हैं। अब जैसे ही ये खबर निकल कर आई उसके फौरन बाद ईरान की तरफ से भी एक जबरदस्त तरीके से धमकी दी गई या यूं कहा जाए चेताया गया है। उन्होंने कहा कि अगर दुश्मनों ने कोई भी गलती करने की कोशिश की तो इजराइल विल बी इन रिस्क, यानी इजराइल पर हमला कभी भी हो सकता है। ईरान की तरफ से खुला ये ऐलान किया गया। वहीं पर फिलिस्तीनी अथॉरिटीज को भी फंड मुहैया कराया जाता था यूएस की तरफ से, फिलहाल उस पर रोक लगा दी गई है, उसे रोक दिया गया है। ये खबर निकल कर आई। यानी अमेरिका खोलकर एक तरफ बड़े बड़े अधिकार मदर्स ऑफ बॉम्ब्स दे रहा है इजराइल को, तमाम चीजें दे रहा है, और दूसरी तरफ क्या कर रहा है इजरायलियों फिलिस्तीनियों के साथ उनको जो मदद दी जाती थी उसे रोकने का काम किया जा रहा है। एक खबर भी है, इजराइल मस्ट एंड ऑक्यूपेशन ऑफ साउथ लेबनान। अब साउथ लेबनान से निकलने की बात चल रही है। प्रेसिडेंट ने कहा कि भाई जल्द से जल्द, कितनी जल्दी हो, जल्दी से जल्दी इजराइल के सैनिक यहां से निकल जाएं, इस तरह का साफ चेतावनी दे दी गई है। वहीं खबर निकली, आयतुल्लाह खामेनेई पड़ोसी राज्यों के साथ संबंधों के विस्तार को ईरान की नीति बताई। खामेनेई ने कहा कतर के दौरे पर आए अमीर ने कहा कि ईरान कतर को मित्रवत भाईचारा वाला राष्ट्र मानता है।
आयतुल्लाह खामेनी ने कहा ईरान को उम्मीद है कि कतर अमेरिकी दबाव के बावजूद दक्षिण कोरिया से हस्तांतरित धन जारी रखेगा। उन्होंने कहा अमेरिकी राष्ट्रपतियों के बीच कोई भी अंतर नहीं है, सब एक जैसे होते हैं। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन के समर्थन में ईरान के लचीलेपन को कभी नहीं भुलाया जाएगा। यह भी कतर के अमीर ने आयतुल्लाह खामेनी से कहा उल्टा कि आपने ये बिल्कुल जिस तरीके से किया है वो उसको कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं जब संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस सीधे सीधे अब मिस्र को भी धमकी देने लगा, उनके जो राजदूत है एम्बेसडर है वो कहते हैं, लिखिए पढ़िए, इजिप्ट वायलेट्स यानी मिस्र ने शांति समझौते का उल्लंघन किया है। सिनाई में जो सैन्य स्थल है उसमें वहां पर हमले हुए हैं और इजराइल जल्द ही इससे निपटेगा। यानी कहे अमेरिका के राजदूत रहे हैं, बोल मिस्र के खिलाफ रहे हैं, लेकिन इजराइल हमला करेगा इस बात का दावा किया जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।